सहयोगी पार्टियों को समर्थन नहीं दिया या सीट शेयरिंग को लेकर उनके फैसले में यहाँ पर निर्णय नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये बिहार में यही सही तरीके से आप देखेंगे तो सीधा वही खेल होता हुआ नजर आ सकता है। वही बातें सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में भी हो सकती हैं। बिहार में तो झारखंड से ज़्यादा सीटें हैं, 243 विधानसभा सीटें हैं और 243 विधानसभा सीटों पर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय लोजपा की बात करें पशुपति पारस, वो तो पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने का अपनी पार्टी के तहत ऐलान कर देते हैं। भारतीय जनता लोजपा रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रही है। एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में एनडीए के सहयोगी दल ही भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ने एक ऐसी मांग कर दी है जिसने दिल्ली तक में हड़कंप मचा दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की। जिन राज्यों में अब आगामी विधानसभा चुनाव है उन राज्यों में झारखंड भी शामिल है और ऐसे में चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ने यह तय कर लिया है कि न ही सिर्फ बिहार तक सीमित रहेंगे बल्कि झारखंड और तमाम राज्यों में भी चुनाव लड़ेंगे और इसके तहत भारतीय जनता पार्टी से सीटों की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि लोजपा रामविलास की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि राज्य की 28 सीटों पर लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी। यानी चुनावों की तैयारियों में अब चिराग पासवान जुट गए हैं, लेकिन राज्य की 82 सीटें हैं और अगर 28 सीटें चिराग पासवान को दी जाती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे खुद को संभालेगी और तमाम सहयोगी दल फिर उनको क्या देगी। ये तमाम जो सवाल हैं इस वक्त झारखंड और बिहार की राजनीति को लेकर के उठते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या अगर चिराग पासवान की मांगें पूरी नहीं होती है तो वो एनडीए से रिश्ता तोड़ देंगे? क्या चिराग पासवान अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं? ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों के जवाब हम नाज़मीन से तलाशने की कोशिश करेंगे। नाज़मीन, सबसे पहला सवाल मेरा, बिहार में जिस तरीके से तमाम तरह की दबाव वाली पॉलिटिक्स देखी जा रही है, ख़ास तौर पर जिस तरीके से पासवान समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया, दबाव बनता है चिराग पासवान पर, चिराग पासवान को जवाब देना पड़ता है। कहते हैं कि मैंने इस मांग को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। उसके बाद कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा कांवड़ रूट पर नेम प्लेट का जो आदेश दिया गया उसका विरोध करते हुए नजर आए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कोटे में कोटा, उसका स्वागत करते हुए नजर आए। विशेष राज्य के दर्जे की मांग का समर्थन कर दिया। क्या लगता है आपको चिराग पासवान तमाम इन मुद्दों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, चिराग पासवान की बात करें और जिस तरीके से आपने कहा कि बिहार से लेकर झारखंड की बात करें तो दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव है और झारखंड में तो इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और झारखंड में कुल मिलाकर 82 विधानसभा सीटें और 82 विधानसभा सीटों में से अगर हम लोजपा की तरफ से बात करें तो 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं या कहें कि भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे कि झारखंड वैसे ही सरकार पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जहां हम खबरें देखते हैं कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में नजर आते हैं, अचानक दिल्ली पहुंच जाते हैं, जिसके बाद कहा जाता है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच में लोजपा की तरफ से ये मांग इस और इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी भी क्या झारखंड में मुश्किलों में आने वाली है? क्या यही सहयोगी दल अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाते हुए क्या अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही सहयोगी पार्टियों को समर्थन नहीं दिया या सीट शेयरिंग को लेकर उनके फैसले में यहाँ पर निर्णय नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये बिहार में यही सही तरीके से आप देखेंगे तो सीधा वही खेल होता हुआ नजर आ सकता है। वही बातें सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में भी हो सकती हैं। बिहार में तो झारखंड से ज़्यादा सीटें हैं, 243 विधानसभा सीटें हैं और 243 विधानसभा सीटों पर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय लोजपा की बात करें पशुपति पारस, वो तो पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने का अपनी पार्टी के तहत ऐलान कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बर्ताव को देखने की बात कर देते हैं, यानी कि पशुपति पारस ने अभी से बगावत करना शुरू कर दिया। वहीं चिराग पासवान की बात करें तो वो तेजस्वी यादव के समर्थन में भी नजर आए थे जब बिहार को विशेष
राज्य का दर्जा दिलाना हो, चाहे फिर पासवान समाज के लिए हक दिलाना हो, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट से आया SC/ST वर्ग को लेकर आरक्षण का फैसला हो, जहां पर ये कहा गया था कि वित्तीय और सामाजिक रूप से जो सक्षम है और वो SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो वो पीढ़ी दर आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते हैं। और ऐसे में ये भी कहा गया कि जिनकी इनकम सालाना 8 लाख के ऊपर पाई जाती है वो भी आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो तमाम देखा जाए ये मुद्दे सामने आए जब कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान दिया गया, जहां पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित का बात सामने आई, तो यही चिराग पासवान है जो विरोध दर्ज करते हुए नजर आए थे। चिराग पासवान ने तो ये तक कह दिया था कि आज भी हमारे समाज में पिछड़े वर्गों को किस नज़र से देखा जाता है, किस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाता है, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, हर जगह यहाँ पर जाति के नाम पर भेदभाव होता है। लेकिन नाज़मीन, एक अहम सवाल, जिस तरीके से चिराग पासवान तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मुश्किलों में डाल रहे हैं, क्या लगता है आपको 28 सीटों की मांग करना ये अपने आप में क्या दर्शाता है कि आने वाले समय में ज़रूरत पड़ने पर हम कहीं ना कहीं अब बगावत भी कर सकते हैं, अपनी राहें मोड़ भी सकते हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर राहें मोड़ने की बात अगर हम बताएं तो चिराग पासवान लोकसभा चुनाव के दौरान ही दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे थे। जब पशुपति पारस ने मांग की कि हाजीपुर लोकसभा सीट चाहिए, साथ ही साथ 5 से 6 लोकसभा सीटें उन्हें चाहिए। इस दौरान अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो चिराग पासवान से पहले स्वर्गीय रामविलास को हनुमान कहते थे, वही चिराग पासवान को हनुमान कहने लगे। तो ऐसे में अगर पशुपति पारस को सारी सीटें दे दी जाती, यानी कि जितनी मांग की गई थी कि 5 से 6 सीटें चाहिए, अगर उन्हें दे दी जाती तो चिराग पासवान सही मायनों में बगावत करते हुए नजर आते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी रणनीति के तहत चिराग पासवान को साधे रखा और पशुपति पारस को नाराज कर दिया। और यही दबाव अब पशुपति पारस विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे हैं। और यही कड़ी है कि चिराग पासवान अभी थमे हुए हैं, लेकिन बिहार में पासवान समाज के जरिए ये दर्शाया गया कि क्या चिराग पासवान भी फंस चुके हैं। जो पासवान समाज अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा था, वफादार चौकीदार नौकरियों में, अपनी पुश्तैनी नौकरियों में आरक्षण की मांग करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं पर देखा जाए तो चिराग पासवान की भागीदारी कहीं नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ आश्वासन दिया गया था कि नीतीश कुमार से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं, नीतीश कुमार जल्द फैसला लेंगे। तो ऐसे में चिराग पासवान भी बुरी तरह से फंस चुके थे। इस दौरान जिस तरीके से आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का नेम प्लेट वाला मामला हो, चाहे बिहार के अंदर कई बड़े मुद्दे उठ के सामने आए हों, उस दौरान देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर चिराग पासवान के बयान और तेवर नजर आए हैं। और आज भी यही हकीकत है कि उन क्षणों को याद करते हुए तेजस्वी यादव चिराग पासवान पर हमलावर साबित होते हैं। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान की बात करें, जब उनका सरकारी बंगला उनसे जबरन छीना जाता है, उनके निधन के बाद किस तरीके से अश्विनी चौबे को यह बंगला दिया जाता है, उस दौरान जिसे हनुमान कहते थे अपनी पार्टी का, उनकी ही तस्वीरों को कैसे बाहर फेंक दिया जाता है, उन मुद्दों को उठाते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं कि चिराग पासवान की मजबूरी है और यही मजबूरी एक ना एक दिन फैसला लेने पर मजबूर कर देगी। जी बिल्कुल, इस वक्त चिराग पासवान के जहन में आखिर चल क्या रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से लोजपा रामविलास की तरफ से 28 सीटों की मांग की गई है, जाहिर सी बात है कि अब कहीं ना कहीं दिल्ली को कहीं ना सोच विचार करना पड़ सकता है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।